तो कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ ये लोग बहुत खुश थे और ये लोग हर दिन ब्लॉगिंग किया करते थे। एक दिन सुबह में जब ये लोग ब्लॉगिंग कर रहे थे तभी इनके खिड़की पर एक पंछी आकर के टकरा जाता है। दरअसल वो एक कौवा था और अगले ही पल वो कौवा इनके घर के अंदर आ जाता है। ये लोग कौवे को पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन कौवा भी बहुत बदमाश था, वो इनके घर को तहस नहस कर देता है। लेकिन आखिरी में जो एंजा थी वो उस कौवे के ऊपर कपड़ा फेंक करके उसे पकड़ लेती है। इसके बाद वो कौवे को ले जाकर के अपनी माँ केटी को दे देती है, लेकिन उसकी माँ कौवे के सर को ही तोड़ करके उसे जान से मार देती है और फिर एंजा उसे ले जाकर के कूड़ेदान में डाल देती है। अब वो उसे कूड़ेदान में फेंक देने के बाद एंजा चली जाती है अपने दोस्त के पास बात करने के लिए। उसकी दोस्त का नाम रेबिका है और वो उसके पड़ोस में ही रहती है। उसके पास एक डॉग भी है। अब रात के समय में जब एंजा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी तब उसे कौवे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाकर के कूड़ेदान में देखती है तो वहाँ पर कौवा नहीं था। अब वो आवाज जंगल में से आ रही थी, इसलिए वो जंगल की तरफ चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि कौवे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो चिल्ला रहा था क्योंकि गला टूटने की वजह से कौवे को बहुत दर्द हो रहा था। कौवा लगातार चिल्ला रहा था और ये चीज एंजा को देखी नहीं जाती है। अब एंजा को पता था कि कौवे का बचना नामुमकिन है, इसलिए वो एक पत्थर ले करके कौवे को जान से ही मार देती है। एक प्रकार से वो कौवे को एक आसान मौत दे देती है। कौवे को मार देने के बाद वो यहाँ पर कौवे के अंडे को देखती है। अंडे को देख करके एंजा को रहम आ जाता है। वो उसे ले करके अपने घर जाती है। वो अपना प्रायश्चित करने के लिए अंडे की सेवा करने लगती है। अगले दिन सुबह हो जाने के बाद एंजा जिम्नास्टिक ट्रेनिंग करने के लिए चली जाती है क्योंकि आज से कुछ ही दिनों के बाद जिम्नास्टिक का कंपटीशन शुरू होने वाला था। लेकिन अभी भी एंजा सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं कर पा रही थी। ट्रेनिंग कर लेने के बाद एंजा घर चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि एक इंसान घर पर काम करने के लिए आया हुआ था और यहाँ पर एंजा को मालूम चल जाता है कि उसकी माँ का चक्कर उस इंसान के साथ चल रहा है। उस आदमी का नाम बॉब है और केटी उस आदमी से प्यार भी करती है। अब जैसे कि एंजा ने अपनी माँ को सब कुछ करता हुआ देख लिया था, ये बात उसकी माँ को पता है, इसलिए वो एंजा को समझाने के लिए उसके पास आती है। वो एंजा को एक कपड़ा देते हुए कहती है कि इन सब के बारे में अपने पिता को मत बताना। अगले दिन सुबह हो जाने के बाद वो अंडे को देखती है जहाँ उसे मालूम चलता है कि अब अंडा काफी बड़ा हो चुका है। ये बात उसे नॉर्मल लगती है। वो अंडे को उठा करके उसे छुपा देती है और इसके बाद वो फिर से चली जाती है जिम की ट्रेनिंग करने के लिए जहाँ पर उसकी मुलाकात रेबिका से होती है। दरअसल रेबिका भी जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग करती है और उसने भी कंपटीशन में भाग लिया है और रेबिका इस समय एंजा से काफी बेहतर परफॉर्म कर रही थी। यह देख करके एंजा की माँ केटी को थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए वो केटी को दिन भर प्रैक्टिस करवाती है। लेकिन काम कैसा भी हो, एक दिन की प्रैक्टिस से कोई नहीं सीख सकता है। किसी भी काम को सीखने के लिए हर दिन की प्रैक्टिस जरूरी होती है। खैर अब रात के सीन में हम एंजा को देखते हैं जो उस अंडे को देख रही थी। वो जब अंडे के ऊपर हाथ रखती है तो अंडा चमकने लगता है और उसमें से कुछ आवाज भी आ रहा था और समय के साथ साथ वो अंडा काफी बड़ा हो जाता है। एंजा ने अभी भी इस अंडे के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। अब एक दिन रात में अचानक से वो अंडा फूट जाता है और उसके अंदर जो भी था वो बाहर आने लगता है। एंजा उसे देखने के बाद बहुत डर जाती है, इसलिए वो जा करके छुप जाती है। जब वो अंडे में से बाहर निकल जाता है तब हमें मालूम चलता है कि वो एक प्रकार से पंछी है, लेकिन वो काफी बड़ा है। पंछी के रूप में वो तो एक प्रकार से जानवर के जैसा लग रहा था। खैर अब एंजा के पिता कमरे में आ जाते हैं, इसलिए वो जानवर खिड़की से भाग जाता है। अगले दिन सुबह में जब ये लोग खिड़की की साफ सफाई कर रहे थे तब वहाँ पर इन लोगों को कुछ खास दिखाई नहीं देता है। अब रात हो जाती है और रात के समय में जब एंजा सो रही थी तब वो जानवर उसकी खिड़की के पास दोबारा आता है। एंजा जब उस जानवर को देखती है तो वो बहुत डर जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसे चोट पहुंचाएगा, लेकिन वो जानवर पहले एंजा के पास आता है और उसे अपना हाथ दिखाता है। दरअसल उसके हाथ में एक कांच घुस गया था। अब एंजा उस कांच को पकड़ करके बाहर खींच लेती है। वो जानवर भी एंजा को धीरे धीरे पहचानने लगा था। इस तरीके से इन दोनों के बीच में धीरे धीरे दोस्ती होने लगती है। अब ये दोनों साथ में कमरे के अंदर रहने लगते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं। एंजा उस जानवर को अपने बेड के नीचे सुला देती है। अब आधी रात को जब ये लोग सो रहे थे तो उसी समय रेबिका का जो डॉग था वो भौंकने लगता है। उसका डॉग शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस दौरान जो जानवर
था वो बाहर जाता है और बाहर जाने के कुछ समय के बाद जब वो अंदर आता है तब एंजा को मालूम चलता है कि उसने रेबिका के डॉग को जान से मार दिया है। यह देख करके एंजा को बहुत बुरा लगता है और अगले दिन सुबह में वो डॉग को ले जा करके दफना देती है। लेकिन जब वो डॉग को दफना रही थी तब उसका जो भाई है मॉरिस वो चोरी चुप के अपनी बहन को देख लेता है। अगले दिन सुबह में जब एंजा की मुलाकात रेबिका से होती है तब उसे मालूम चलता है कि रेबिका अपने डॉग को ढूंढ रही है। अपने डॉग को ढूंढने के लिए वो अलग अलग यहाँ पर अपने डॉग का पोस्टर लगा रही थी। अब इसके बाद जब एंजा घर पर आ जाती है तब मॉरिस जा करके दफनाए हुए डॉग को बाहर लेकर के आता है और मरे हुए डॉग को अपने माता पिता के सामने रख करके वो बताता है कि ये काम एंजा का है। एंजा बहुत बुरी बनती चली जा रही है, उसने ही इस डॉग को मार करके दफनाया है। इसके बाद एंजा अपने कमरे में आ जाती है और उस जानवर को खाना खिलाने लगती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस जानवर का जो खाना था वो एंजा उल्टा ही खाने लगती है। वो बड़े ही चाव से उस खाने को खा रही थी। उस जानवर की वजह से एंजा के शरीर पर अब गलत प्रभाव पड़ रहा था। यहाँ पर एंजा नोटिस करती है कि उस जानवर के सर में से बाल निकलना शुरू हो गया है और ये बाल बिल्कुल इंसानों के जैसा लग रहा था। इसके बाद एंजा उसे लेकर के जाती है और उसका कंघी करती है। एंजा ने उसे अपना दोस्त बना लिया था और वो उसका नाम एली रख देती है। अगले दिन सुबह में जिम्नास्टिक क्लास में एंजा और रेबिका दोनों ही एक साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन अभी भी रेबिका काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और वहीं पर एंजा का रिजल्ट में सुधार नहीं हो रहा था और एंजा की फिक्र केटी को सबसे ज्यादा हो रही थी। क्लास खत्म हो जाने के बाद जब ये लोग घर जाने लगते हैं तब केटी रेबिका से कहती है कि वो उसके साथ चल सकती है। लेकिन रेबिका कहती है कि मैं पैदल ही घर जाना चाहती हूँ। यह कहने के बाद वो अकेले ही पैदल घर की तरफ चली जाती है। अब रास्ते में रेबिका को बहुत अजीब आवाज सुनाई देने लगता है जिससे डर करके वो भागने लगती है। लेकिन बीच रास्ते में रेबिका के सामने एली आ जाती है जो रेबिका को जान से मार देती है। इधर जो एंजा थी उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि कुछ तो बुरा जरूर हुआ है। खैर अब अगले दिन सुबह होते होते केटी एंजा को लेकर के एक जगह पर पहुंच जाती है जहां पर एक अकेला घर था और इस घर के अंदर बॉब रहा करता था। दरअसल केटी एंजा को लेकर के यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि वो अपनी बेटी को लेकर के यहाँ पर रहना चाहती थी। बॉब की जो बीवी थी वो अब उसे छोड़ करके जा चुकी है, लेकिन उसका जो बच्चा था वो अभी भी बॉब के पास ही है। रात के समय में जब एंजा अकेले बैठे हुई थी तब एली उसके पास आ जाती है। एली अब धीरे धीरे जानवर से इंसान के रूप में बदलने लगी थी। अगले दिन सुबह में जब सभी लोग बैठ करके नाश्ता कर रहे थे तब केटी के फोन पर एक कॉल आता है। इसके बाद केटी को मालूम चलता है कि रेबिका की हालत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इसलिए एंजा उससे मिलने के लिए जाती है और जब वो रेबिका की हालत देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर एंजा को मालूम चल जाता है कि उसकी ये हालत करने वाला कोई और नहीं बल्कि एली ही है। इसलिए वो घर आने के बाद अब बहुत रोने लगती है। वो जब एली को अपने सामने देखती है तब एंजा सारा गुस्सा अपने ऊपर ही निकालने लगती है क्योंकि एंजा को ऐसा लग रहा था कि उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। पहले तो रेबिका का डॉग मारा गया और अब रेबिका की बारी है। यहाँ पर एली उसे शांत करती है और अगले दिन सुबह होते होते एली पूरी तरीके से इंसान में बदल जाती है। इन दोनों का ही चेहरा बिल्कुल एक जैसा हो गया था। ठीक उसी समय दरवाजे पर बॉब आ जाता है और दरवाजे को खोल करके वो एली को देख लेता है। एली उसके ऊपर हमला करते उससे पहले ही एंजा दरवाजे को बंद कर देती है। अब कुछ समय के बाद जब मामला शांत हो जाता है तब एंजा बॉब के पास आती है और वो बॉब से ये भी कहती है कि इन सब के बारे में माँ को मत बताना वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अब इसके बाद जो केटी थी वो एंजा को लेकर के क्लास जाने लगती है क्योंकि क्लास में जिम्नास्टिक का आज पहला कंपटीशन शुरू होने वाला था। सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और आज कंपटीशन का ये फर्स्ट दिन था। लेकिन यहाँ पर एंजा को डर इस बात का लग रहा था कि एली इस समय घर पर थी और एली के साथ साथ घर पर बॉब का बच्चा भी था। वो डर रही थी कि कहीं एली बॉब के बच्चे के साथ में कुछ कर ना दे। वो उसके बच्चे को मारने जा रही थी। इसके बारे में एंजा को एहसास हो जाता है। कंपटीशन के दौरान गलती से वो नीचे गिर जाती है, उसके हाथ में चोट लग जाती है और वो चोट एली के हाथ में भी आकर के लगती है। इसी वजह से वो बच्चे को मार नहीं पाती है। उसी समय बॉब आ जाता है जो एली को यहाँ से भगा देता है। पहले दिन का जो कंपटीशन था उसे एली हार चुकी थी, उसके हाथ में भी चोट लग गया था। अंदर ही अंदर केटी को बहुत दुख हो रहा था, हालांकि वो सबके सामने मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। जब वो घर पर आती है तब यहाँ पर बॉब केटी के ऊपर भड़का हुआ था। वो केटी से कहता है कि तुम्हारी बेटी की वजह से आज मेरा बच्चा जिंदा नहीं रहता। काफी समय तक केटी और
और बॉब के बीच में बहस होता है और आखिरी में बॉब केटी से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पर नहीं रह सकती हो, और वो साथ में एंजा को भी यहाँ से ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद केटी एंजा को लेकर के वापस अपने घर आ जाती है। उसके पति को पता नहीं चलता है कि वो बॉब के पास गई थी, क्योंकि उसने पहले ही झूठ बोला था कि वो मीटिंग के सिलसिले से बाहर जा रही है। अब जब एंजा घर आ जाती है तब उसके पीछे पीछे एली भी घर आ जाती है, लेकिन अब एंजा एली को वापस अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वो उसे बाहर भगा देती है। उसे बाहर भेजने के बाद वो खुद चली जाती है नहाने के लिए। इधर जो एंजा थी वो फ्रेश हो रही थी और दूसरी तरफ जो एली थी वो उसकी माँ के पास जा चुकी थी। केटी जब एली को देखती है तब उसे लगा कि यही उसकी बेटी है। इस दौरान जो एली थी वो केटी को गले से चिपका लेती है। दरअसल एली भी माँ का प्यार चाहती थी, लेकिन जब केटी को मालूम चलता है कि ये एंजा नहीं है तब वो उसे धक्का दे करके दूर फेंक देती है। इस दौरान एली को भी गुस्सा आता है और वो केटी को मारने के लिए आ रही थी, लेकिन तभी एंजा गुस्सा हो जाती है और वो एली से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम जब से यहाँ पर आई हो तब से मेरे परिवार को नुकसान पहुँचा रही हो। इस दौरान जो एली थी वो छुप करके केटी के ऊपर हमला कर देती है। दरअसल एली जा करके छुप गई थी, इसी वजह से केटी और एंजा उसे ढूंढ रहे थे। एली जब केटी के ऊपर हमला करने वाली थी तभी वो लात मार करके उसे दूर फेंक देती है। ठीक उसी समय यहाँ पर एंजा भी आ जाती है। केटी के हाथ में चाकू था और वो उससे एली को जान से मारने वाले थे, लेकिन बीच में एंजा आ जाती है, जिसकी वजह से चाकू जा करके एंजा को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। एली को यहाँ पर कुछ नहीं होता है, बल्कि उसके जो घाव थे वो धीरे धीरे भर जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो खड़ी होती है और केटी को माँ कहकर पुकारती है। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।